पाकिस्तान ने एक ही मकसद के लिए इसको बुलाया, वो हम सबको पता है कि ये भारत के खिलाफ वहां पर आग उगलेगा। और कोई मकसद नहीं था, ये हमें भी पता था। भारत में ये भागा हुआ आदमी है। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। आज सिसक सिसक के पाकिस्तान खत्म हो रहा है, मर रहा है। आज वो जिस तरह कहा था, किसी ने फैज अहमद फैज से पूछा था, उसने कहा जी मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान खत्म हो गया। उसने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा बड़ी बुरी खबर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, हर शोबा, इस मुल्क का हर शोबा ही खड़ा है। अगर कुछ बैठा है तो ये मुल्क है। फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने शुरू कर दिए। कहता मुझे इंडिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, नॉन मुस्लिम भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की बदतरीफियाँ करनी शुरू कर दी। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। क्या उनको ये बेसिक बात का नहीं पता? आप ही के कंट्री में आपका मुंह काला कर रहा है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना, और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आपने रेड कार्पेट दिया, एक जिहादी माइंडसेट का आदमी है, वो तो आपको पहले ही पता था। पाकिस्तान ने एक ही मकसद के लिए इसको बुलाया, वो हम सबको पता है कि ये भारत के खिलाफ वहां पर आग उगलेगा। और कोई मकसद नहीं था, ये हमें भी पता था। भारत में ये भागा हुआ आदमी है। भारत से डर लगता है क्योंकि पता है कि मोदी जी हैं, ऐसे ठोकेंगे इसके पिछवाड़े में कि बंदर की तरह लाल हो जाएगा परमानेंटली। तो इसीलिए भारत नहीं आता, आपके पास आ गया वहां पे दहाड़ता हुआ। तो भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, 1000 किलो 1 टन का सामान वो लेके बगी, उसमें क्या लेके क्या आया था? वो बॉम्ब और मिसाइलें लेके आया था। वो 1000 किलो कौन लेके जाता है यार? ये तो अभी तक हमें पता नहीं लगा, लेकिन हुआ ये कि वो उसने फिल्म के एंड में जो होता है ना, जो क्लाइमेक्स होता है, वो पहले चला दिया। होना ये चाहिए था, उसकी प्लानिंग ही गलत है। मैं उसको बताती हूँ, उसको भारत को बुरा भला कहना चाहिए था, भारत के बारे में गलत बोलना चाहिए था, मोदी जी के लिए बोलना चाहिए था, कुछ भी भारत के बारे में बोलता। और जाते जाते आखिरी लास्ट 2 डेज जो थे ना, उसमें पाकिस्तान को बुरा भला कह के भाग जाता है, जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ मेहमान करते हैं। तो ये करके उसको जाना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने आखिरी सीन पहले चला दिया। उसने पहले पाकिस्तानियों को बुरा भला कहना, उससे हुआ ये कि पूरी पिक्चर ही फ्लॉप हो गई। अब वो मोदी जी की तारीफें भी करता फिर है, कह रहे जी मुझे तो भारत में होता तो मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट होती, मुझसे तो कोई ड्यूटी वगैरह भी एयरपोर्ट की नहीं ली जाती। भाई आपके पास तो फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। मुझे अभी पता लगा कि जो जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है लोगों को मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको वो थूक और पेशाब वाला खाना खिलाते हैं। आप भी वही काम कीजिए, इसको थूक और पेशाब वाला खाना खिलाइए, ताकि इसको पता लगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है पाकिस्तानियों की। नहीं, ऐसा आपको किसने कह दिया कि हम इस तरह का खाना खिलाते हैं? कहीं और होता हो तो होता हो, यहाँ नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि वो मैं जैसे कह रही थी कि उसने जो आखिरी वाला सीन था ना, कि जाने से 2 दिन पहले उसने पाकिस्तानियों को बातें सुनानी चाहिए थी, वो उसने पहले 4 दिन में कर दी। और अभी लाहौर पहुंचे। लाहौर के बाद 19 और 20 को तो है वो 19-20 को यहाँ पर इस्लामाबाद आना है। इस्लामाबाद में मैं हूँ वेलकम करने के लिए। ओहो, मुझे जो हैरानी होती है वो ये होती है कि जैसे एंकर्स हैं, बड़ी ही मशहूर आपकी मिशी खान है, जो या मिशा खान जो भी उसका नाम है, उसके साथ जैसे बदतमीजी करी इसने, जैसे इसने बोला उसके साथ, और जैसे जिस तरह से आंसर दिए भाई, लड़कियों के लिए जैसे गंदी लैंग्वेज इसने यूज करी है कि जो शादी नहीं करती हैं तो वो तो रखेल हैं, ये है वो है, नहीं ओपनली बोला है। और वहां पे जो लेडीज बैठी थी उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। आपने जूते क्यों नहीं मारे? वाकई में होना चाहिए था। नहीं, प्रोटेस्ट तो हुआ है, मतलब प्रोटेस्ट इस तरह से हुआ है कि इनको बुरा भला तो कहा गया है, इनको रिएक्शन तो फेस करना पड़ रहा है। खैर वो भी आपको पता है कि मीडिया में इतना खुल के नहीं बोला होगा। स्टेट गेस्ट है और उसको बर्दाश्त किया जा रहा है, वरना फीमेल्स ने जो क्वेश्चंस किए, जो आम लेडीज है, जो KPK और दूसरी जगह से जो आम लेडीज हैं, जो कह लीजिए कि मीडिया में नहीं है, उन्होंने बहुत टफ क्वेश्चंस किए इनसे। इसके मुकाबले में जो हमारे मीडिया से लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, उन्होंने तो इससे कोई टफ क्वेश्चन ही नहीं किया। वो सबके सब वो हैं जिनको आगे रावलपिंडी से कहा जाता है कि इनको शो दे दो, या इनको एंकर है, इनको किसी भी चैनल पे लगा दो। 10 साल 12 साल या कुछ साल पहले एग्जैक्ट आपको पता होगा कि भाई इंडिया ने बैन कर दिया, ये यहाँ पे हेट स्पीच या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जाकिर नाइक को हम यहाँ पे नहीं मजीद बोलने देंगे, मजीद मतलब कुछ ऐसी गैदरिंग नहीं करने देंगे। आज वही चीज, वही पर्सनैलिटी को लेकर पाकिस्तान में भी होती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे?
नहीं शोएब, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया में जाकिर जाहिल नायक को कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे। आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है। इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान, अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लैश चल रहा है उससे गुजर रहा है। लोग खाने खाने को तरस रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने स्टेट गेस्ट बना करके बुला करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना, और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था। वो जैसे मंच आपके बन रहे हैं ना अभी, वहां पर जो स्टेज और जो लाइटिंग और जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ बन रहे हैं ना, उसका 5 गुना बड़ा बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म और लाइटिंग यहाँ होती थी, और उसको बैन नहीं किया गया था। वो जो भी बोलता था, जो लोग सुनने के लिए जाना चाहते थे वो जाते थे, और जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं जाते थे। लेकिन जब उसके स्कूल के द्वारा और उसकी गतिविधियों में पाया गया कि वो टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, तो वो खुद भागा है। जब उसके कनेक्शंस और उसकी बातचीत और उसकी गतिविधियां और उसकी एक्टिविटीज में, उसके बनाए हुए स्कूल में जब टेररिज्म एक्टिविटीज पाई गई और फिनेंशियल जो उसका आवाजाही था, जब वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए, तो सुरक्षा एजेंसी जो भारत की है उन्होंने उस पर इंक्वायरी करना स्टार्ट किया, और तकरीबन 113 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए कि हाँ भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये ट्रेनिंग दिलवाता है। तब जाकर के वो भागा है